देखा कि उस वहाँ पे 2 सिविलियन थे, जो एक तो मैं जिसने मेरा शॉल उतारा, मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था कि मेरे शॉल से मुझे घसीटने की कोशिश कर रहा था। एक आदमी जो मेरे कंधे पकड़ के खड़ा हुआ था वो भी एक सिविलियन था, कोई कोच है शायद, एक वो सरदार जी थे। और एक आपने देखा होगा एक अफसर मेरे उन्होंने लात मारी। और ये 2-3 लोगों की मैंने कंप्लेंट दी है। देखो जी, पहली बात तो मैं हरियाणा की छोरी हूँ, तो मैंने यह बात सोचने की ज़रूरत है नहीं कि मैं कल्ली हूँ। मेरे गले सारा समाज खड़ा है, एक एक आदमी खड़ा है। उस दिन जिस टाइम मेरे को गिरफ्तार किया, मुझे थाने लेके गए, तो खापों ने जब महापंचायत चल रही थी 26 की, तो मंच से ये बात बोल दी थी, अगर छोरी पे पर्चा दर्ज हो गया और उसका कुछ हो गया तो आम जीनते ई बालिए हैं। इंजरी तो के भाई थोड़ा मांस सा पैट गया, डॉक्टर ने कहा कि हाथ नहीं हिलाना, तो जहाँ तक पैर रखा इंजरी तो ये होती जाती रहा कि मैंने पवित्र नहीं बचा। वो है पवित्र आदमी है, वो झंडा फहराने का हक नहीं रखता है। जब वो झंडा फहराने का हक नहीं रखता तो उसे नहीं फहराना चाहिए। और सरकार की, मैं तो ये कहती हूँ, ये सरकार की इतनी आँख मीच रही है कि वो इस आदमी ने झंडा फहराने की वो कहने लग रहा है। बाकी विपक्ष के विधायक ने कह देते, और भी विधायक थे, 90 विधायक हैं इस हरियाणा में, और बतेरे थे, और कह देते, वही बच गया था कि सारे हरियाणा में झंडा फहराने खातर। मन ने बस अपना विरोध दर्ज करवाया था। मन ने उससे एक बात पूछी थी कि साहब आप अपवित्र हो, आप ये झंडा मत फहराओ। उसने इशारा करके उसने पुलिस वाले भेज दिए, अपने जो भी उसके गुंडे थे 2-4 वहीं भेज दिए। बेबे एक के बात कहना चाहूँ, एक जनी बोलेगी 100 की हिम्मत होगी। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और इस वक्त भाई गांव मसूदपुर के अंदर मौजूद हूं। मेरे साथ में फ्रेम में एक चेहरा देखने लग रहे हो, बड़ा चर्चित चेहरा है। और हरियाणा की शेरनी की अगर उपाधि दूँ, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई गलत उपाधि नहीं होगी, क्योंकि काम ऐसा करके दिया है, काम ऐसा करके दिखाया है। 26 जनवरी का हुआ क्या आपको याद होगा, बहन सोनिया दून मेरे साथ मौजूद है। क्या कुछ पूरा मामला था, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा जरूर कराएंगे। नमस्कार जी। राम राम भाई। इंजरी ओढ़े हुई है? इंजरी तो के भाई थोड़ा मांस सा पैट गया, डॉक्टर ने कहा कि हाथ नहीं हिलाना, तो जहाँ तक पैर रखा इंजरी तो ये होती जाती रहा कि मैंने। तो मतलब जो 26 तारीख का हुआ क्या सारे ने देखा है, आसपास के लोगों ने देखा है, फिर न्यू मेरा पटिया खासकर तो हमने कि वे हमारे पड़ोस की छोरी पेट वाड़ते है, तो मतलब गर्व भी महसूस होया है। तो क्या कुछ पूरा वाक्य था, थोड़ा उसके बारे में जानकारी चाहूँगा। भाई मेरा मानना ये है कि कोई भी आदमी जिस पे, मतलब आपने देखा कि संदीप सिंह जो हमारे खेल मंत्री रहे हैं, उन पे किस तरीके के गंभीर आरोप हैं। हमारी एक बेटी ने उन पे बहुत 354 ए 509 जैसी धाराएं उन पे रजिस्टर्ड हैं, जिसके तहत उन पे केस चल रहा है। मेरा ये मानना है कि इस तरीके का, जिस अपवित्र एक्ट में बोलूँगी उसको, वो आदमी पवित्र नहीं बचा, वो अपवित्र आदमी है, वो झंडा फहराने का हक नहीं रखता है। जब वो झंडा फहराने का हक नहीं रखता तो उसे नहीं फहराना चाहिए। और सरकार की, मैं तो ये कहती हूँ, ये सरकार की इतनी आँख मीच रही है कि वो इस आदमी ने झंडा फहराने की वो कहने लग रहा है। बाकी विपक्ष के विधायक ने कह देते, और भी विधायक थे, 90 विधायक हैं इस हरियाणा में, और बतेरे थे, और कह देते, वही बच गया था कि सारे हरियाणा में झंडा फहराने खातर। मन ने बस अपना विरोध दर्ज करवाया था। मन ने उससे एक बात पूछी थी कि साहब आप अपवित्र हो, आप ये झंडा मत फहराओ। उसने इशारा करके उसने पुलिस वाले भेज दिए, अपने जो भी उसके गुंडे थे 2-4 वहीं भेज दिए। और फिर तो आपने सारा ने देखा है मेरे गले की हुई है। मैंने वो बताने की कहने की ज़रूरत नहीं, सब ने देख रखा, शायद बच्चा ने भी, बुढ़िया ने, बुजुर्गा ने, सब ने वो वीडियो देखा कि उनने मेरे गले के करा। तो आपने यो इतना बड़ा स्टेप उठाया, उससे पहले आपने एक चीज़ सोची कि भाई आपके पीछे कितने लोग हैं, क्योंकि देखो आजकल कोई भी इस तरह की आवाज़ उठाने से पहले डरता है। आप जैसी अगर आवाज़ उठाएंगे तो मतलब इस चीज़ों के ऊपर कंट्रोल भी किया जा सकता है। देखो जब तक हम डरेंगे तब तक हम आवाज़ नहीं उठा सकते। और हर जिंदा आदमी जो अपने आप को ये समझता है कि वो जिंदा है, तो उसे अपनी आवाज़ सही और गलत का पता होना चाहिए। मुझे सही और गलत का पता था, तो मैंने सही और गलत जाके बताया, और मैंने उससे गलत से पूछा कि वो गलत क्यों कर रहा है, और सही के लिए पूछा कि वो सही क्यों नहीं कर रहा है। ये सब प्रकरण होने के बाद में अगर बात करूँ मैं खापों की या फिर आसपास के लोगों की, कितना सपोर्ट आपको मिला, कितने सहयोग आपको मिला इसमें? देखो जी, पहली बात तो मैं हरियाणा की छोरी हूँ, तो मैंने यह बात सोचने की ज़रूरत है नहीं कि मैं कल्ली हूँ। मेरे गले सारा समाज खड़ा है, एक एक आदमी खड़ा है। उस दिन जिस टाइम मेरे को गिरफ्तार किया, मुझे थाने लेके गए, तो खापों ने जब महापंचायत चल रही थी 26 की, तो मंच से ये बात बोल दी थी, अगर छोरी पे पर्चा दर्ज हो गया और उसका कुछ हो गया तो आम जीनते ई बालिए हैं। और चाल भी पड़े थे, तो उनने आनन फानन में मैं छोड़नी पड़ी, बिना पर्चा दर्ज करे आनन फानन में छोड़नी पड़ी। और छोड़ के ना, जब मैं काल पर्चा दर्ज करवाने
गई हूँ, मैं जब अपनी तरफ से कंप्लेंट देने गई हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि उस वहाँ पे 2 सिविलियन थे, जो एक तो जिसने मेरा शॉल उतारा, मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था कि मेरे शॉल से मुझे घसीटने की कोशिश कर रहा था। एक आदमी जो मेरे कंधे पकड़ के खड़ा हुआ था वो भी एक सिविलियन था, कोई कोच है शायद, एक वो सरदार जी थे, और एक आपने देखा होगा एक अफसर मेरे उन्होंने लात मारी। और ये 2-3 लोगों की मैंने कंप्लेंट दी है और जो मेरे ताऊजी द्वारा दी गई है। और मैं कानून में और मैं प्रशासन में विश्वास रखती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे इस जगह पे इंसाफ मिलेगा। बहन जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, जो लड़कियाँ कहूँ मैं या फिर महिलाएं कहूँ, बहुत सी चीज़ें जो उनको शिकार बनाया जाता है और वो उसके नीचे दब करके उस चीज़ को सहन करती है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? चाहे वो स्पोर्ट्स की लाइन की बात करें, चाहे वो सामाजिक और किसी कार्य की बात करें। बेबे एक के बात कहना चाहूँ, एक जनी बोलेगी 100 की हिम्मत होगी, तो जोन सी गलत हो रहा है, कम से कम बताओ तो सही गलत हो रहा है। जब तक बताओगी नहीं तो बेरा कुकर लगेगा। अपनी आवाज़ उठाना सीखो, खुद आप इतने सक्षम हो कि आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो और समाज कितने भी पीछे नहीं खड़ा। मन ने आवाज़ उठाई, मेरे गले खड़े हैं। हमारी महिला कोच ने जो अपनी बहन है, जो उसने आवाज़ उठाई, सारा समाज उसका गले खड़ा है। आवाज़ उठाना सीख लो, अपनी अच्छी बुरी बताना सीख लो, जदे सारा समाज गला खड़ा होगा। और मन ने तो ऐसा लगा कि भी मैं किते भी अकेली नहीं थी, मेरे गले काल भी समाज खड़ा था, मेरे गले लगभग 5 से 7 आदमी जा रहे थे, मेरे गले पहला भी सारे जने खड़े थे, तो मैं तो किते भी कल्ली को नहीं रही। भाई मन ने आवाज़ उठाई तो मेरे गले समाज खड़ा है, तम भी उठाओगी, क्योंकि गलत तक गलत जब तक नहीं बताओगे किसने बेरा पटेगा कि वो गलत है। तो बताना सीखो कि क्या सही है और क्या गलत है। तो दोस्तों, आपने पूरा मामला पहले भी देखा था और भाई बहन की हिम्मत आपने देखी है। इनने देख करके जितनी भी, अगर मैं बात करूं लड़कियां स्पोर्ट्स की लाइन में किसी भी लाइन में है, तो ऐसे ऐसे चेहरों को देख करके इनसे सीखने का काम करें और अपनी आवाज़ उठाने का काम करें। आपने विचार किसी लगे कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।